खतरनाक बात है। 140 करोड़ लोगों के देश में हमें पार्लियामेंट में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद सीरियस क्राइम का आरोप चल रहा है। सबसे घटिया बात, करीब 330 में 70 महिलाओं की फुटेज कंप्लीटली अनब्लर्ड है। उनको सिर्फ परवाह सिर्फ एक चीज की होती है, वो है पॉलिटिकल पावर। कई पेन ड्राइव मिले जिसमें से 32 से ज्यादा सेक्स वीडियोस थे और भी एक एमपी थे। प्रज्वल रवन्ना अब तक का इस देश का सबसे बड़ा स्कैंडल। Immediate arrest of Prajwal Revanna be want. Has been accused of assault. नमस्कार दोस्तों, पिछले हफ्ते बहुत ही शर्मनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है कर्नाटका से। कर्नाटका की हासन कॉन्स्टिट्यूशन से कई पेन ड्राइव मिले जिसमें से 32 से ज्यादा सेक्स वीडियोस थे और भी एक एमपी के। दावा किया जाता है कि सारे वीडियोस उस एमपी ने खुद ही रिकॉर्ड किए थे। किस एमपी ने? प्रज्वल रेवन्ना, जो कर्नाटक की हासन कॉन्स्टिट्यूशन से करंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यह वीडियोस फिर भी यूज किए गए महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए, ताकि वो महिलाओं को अपने सेक्सुअल एब्यूज कर सके, फेवर कर सके। प्रज्वल भी कोई छोट मोट परिवार से नहीं आता है। उसके पिताजी एच.डी. रेवन्ना जो कर्नाटका में एमएलए हैं, उसके चाचा एच.डी. कुमार स्वामी जो कर्नाटका में चीफ ऑफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जनता दल सेक्युलर के पार्टी के चीफ हैं, और उनके दादा एस देवकोंडा जो एक समय में देश के प्राइम मिनिस्टर थे। यही पॉलिटिकल पावर और कनेक्शन प्रज्वल ने मिसयूज करे, क्योंकि कोई भी विक्टिम ऐसे जेडीएस वर्कर्स है या फिर वर्कर्स की बीवियां हैं, और यही प्रज्वल ज्वाइंट जेडीएस बीजेपी कैंडिडेट थे हासन कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जहां वोटिंग 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए कैंपेनिंग भी करी थी। लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। हैरानी ये है कि मोस्ट जेडीएस वर्कर्स और वोटर्स वोकल एगा कास्ट रहे और ओबीसी कम्युनिटी और पार्टी का कहना भी है कि इस बैकवर्ड कम्युनिटी की महिलाओं की वह रक्षा करना चाहती हैं, जो पार्टी का सिंबल भी है। उसमें भी एक महिला लेबर की फोटो है, और एक तरफ कांग्रेस एमएलए लक्ष्मी हेबलकर ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को अपना कैंडिडेट बनाया, इसके बावजूद यह जानते हुए कि उन्होंने कैसा घिनौना हरकत की है। सब जानकारी उनको होने के बावजूद अमित शाह जी ने और नड्डा जी और हमारी प्रधानमंत्री कैसे अलायंस पार्टनर, जबकि बीजेपी का कहना है कि कर्नाटका में सरकार कांग्रेस की थी और उन्होंने क्या किया। और इस 5 साल पहले 2019 में लोकसभा इलेक्शन में जब जेडीएस और कांग्रेस भी प्रज्वल को सपोर्ट कर रही थी, सभी पार्टियां चाहती हैं कि महिलाओं को अच्छा करती हैं, पर ये वीडियो सर्कुलेट कैसे करे गए पब्लिक स्पेसेस में, जैसे पार्क, बेंच, पेन ड्राइव्स रखे गए। और सबसे घटिया बात, करीब 330 में 70 महिलाओं की फुटेज कंप्लीटली अनब्लर्ड है। और अब उन महिलाओं के साथ क्या होगा? अपने तो या वीडियो क्लिक शेयर कर दिए, जैसा कोई भी बी ग्रेड की मूवी की फुटेज हो। या प्रज्वल रेवन्ना का केस अब कोई वन ऑफ द केस नहीं रहा। अगस्त 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी यानी एडीआर में 765 लोकसभा राज्यसभा में एमपीज और करीब 4000 एमएलए के बैकग्राउंड चेक किए गए, और पता चला कि 134 लोगों ने सीरियस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन डिक्लेयर कर रखे हैं। 2009-2020 के बीच में लोकसभा एमपी जिन पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन आरोप हैं, उनका नंबर 850 तक बढ़ गया है। कितनी शर्मनाक बात है। 140 करोड़ लोगों के देश में हमें पार्लियामेंट में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनके ऊपर खुद सीरियस क्राइम का आरोप चल रहा है। और इसी पॉलिटिकल हिपोक्रेसी में करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बोलते रहते हैं कि वह महिलाओं के बारे में परवाह करती हैं, पर एक्चुअली कोई परवाह नहीं करता है। उनको सिर्फ परवाह सिर्फ एक चीज की होती है, वो है पॉलिटिकल पावर। पर प्रज्वल रेवन्ना हो या फिर शेख जहां, गलती बस पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, गलती हमारी भी है।